नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस और ऑल ओवर एस्पेक्ट में जानेंगे कहाँ पे आपका ऑब्स्टेकल है, क्या रेमेडीज, क्या गाइडेंस है, सबके बारे में। उससे पहले आप तक पॉजिटिव एनर्जी भेजा जा रहा है साउंड हीलिंग के माध्यम से। बने रहिए और रिलैक्स रहिए। आइए देखते हैं आपके करियर पर्सपेक्टिव में कौन सा मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी द डेविल कार्ड एक्वेरियस। क्या है जो आपको पीछे खींचे रहता है? कौन सी डर है जो आपके थॉट, आपके इमोशन को तो ब्लॉक करता है, आपके एक्शन को भी ब्लॉक करता है। ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि अननोन फियर आपको आपकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए रोकता है। अननोन फियर आपको आपके मंजिल से पहले आपको हारने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसा कार्ड जो कहता है कि आपके अंदर का ही कोई ऐसा डर जो आपके पास्ट लाइफ से आया हुआ है, बचपन से ही अभी तक का जो जर्नी आप देखो, उसमें आपको अचानक से डर होना, अचानक से कॉन्फिडेंस लो होना फील होता है। अचानक से आपका जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाना। ये एक ऐसा कार्ड है, ये कहता है कि माया के अंदर माया, और माया का जो जाल है वो आप आपके माइंड में ही बनाते हो। कुछ हद तक ये कार्ड ये भी कहता है कि पुराने कुछ आपके फेलियर थे जो अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप कुछ खुल के एक्सप्रेस करने में डरते हो। आपका विशुद्धि चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाता है बहुत सारे इन्फ्लुएंस के दौरान। आपके लाइफ में एक ऐसा एंजाइटी, डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था जहां पे आपके थॉट और आपके इमोशन जो है वो केज हो चुके थे। आप सिर्फ सर्वाइवल मोड पे जीते थे। पैसे कमाने हैं सिर्फ ईएमआई पे करने के लिए, घर संसार चलाने के लिए, उसमें ही आप आपके जो दिनचर्या है वो गुजारते थे। और उससे क्या होता है, आपका जो नेचुरल क्वालिटी है एक्वेरियस के अंदर, अगर नेचुरल क्वालिटी है आर्ट में, स्पोर्ट्स में या तो फिजिकल एक्टिविटीज में, वो कहीं ना कहीं से आपका बंद हो गया था। आप सिर्फ एक ही चीज फॉलो कर रहे थे, कैसे पैसे कमाने हैं और कैसे जस्ट आपके लाइफ को जीना है, वो आपका लाइफ का मोटो हो चुका था। ये कार्ड कहता है कि आपको ये बंदिशों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सारे जो सेल्फ डाउट है, लो कॉन्फिडेंस है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, आपको ऐसा कभी कभी फील भी होता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आप पे हावी हो जाता है। कई कोई रील्स में या तो कोई मूवी में या तो आते चलते जहां पे भी आपको थोड़ा नेगेटिविटी महसूस होती है, वो आपके थॉट और इमोशन पे कैप्चर करके रखता है। तो ये जो सिचुएशन है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको हीलिंग करना पड़ेगा आपका। और इसमें आप सिर्फ खुद की शरीर की नहीं, वाचिक शरीर की नहीं, अंदरूनी शरीर जो हमारी होती है, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है, हमारी कॉशल बॉडी होती है, सबको आपको एक साथ मिलेगी हील करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेडिटेशन, कुछ रिचुअल्स, स्पेशली आप एयर रिचुअल्स, वाटर रिचुअल्स कर सकते हो। और फायर रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डर लगता है, आप सोते सोते कभी कभी जाग जाते हो और उसके बाद रात भर नींद नहीं आता है, कुछ बुरे सपने जो आपको आती है, क्योंकि डेविल कार्ड बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को एक साथ में, एक पैकेज में आपको डिलीवर करता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड भी उसको सहन कर नहीं पाता है और वो रिलीज करने के लिए खराब ड्रीम दिखाते, डर पैदा करते और आपके अंदरूनी शक्ति को क्षीण कर देते, आपके अंदरूनी शक्ति को कम कर देते। आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। जॉब में रहते हुए आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है। अचानक से बॉस आपको उठ के कुछ कह दिया, आपके जो कॉलीग्स है वो आपको कुछ सुना दिया, आपके बिजनेस चलते हुए कहीं डूब गया। ये अचानक से होना होता है। आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, लेकिन इससे पहले आप अगर देखोगे बहुत से नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में चलता आया है, आएगा। अगर आप ये जो सिचुएशन है इससे आप हील नहीं करो,
ठीक है। एक्वेरियस, और एक चीज सबके लिए नहीं है, ध्यान रखिए, आपको अगर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी फील होता है, आपके आसपास के लोग जेलस है, आपके फैमिली के लोग जेलस है, रिलेटिव्स जेलस है कि आप तरक्की कर रहे थे और बीच में अचानक से सब कुछ चला गया, डूब गया, अगर आपके आसपास या तो अंदर नेगेटिविटी महसूस होता है, लगता है ब्लैक मैजिक किसने किया है, सबके लिए नहीं है, तो आप देवी शक्ति के साथ जुड़ सकते हो। आज बेस्ट टाइम है, आज से लेके नेक्स्ट कुछ दिन और कुछ मंथ ये शक्ति का जो प्रभाव है आपके अंदरूनी शक्ति के साथ जुड़ा रहेगा। तो ये जो देवी शक्ति है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इसके जरिए आप मुक्त हो सकते हो सिर्फ देवी को बुला के, और आपके जो अंदरूनी शक्ति है उसको उजागर करके। और एक चीज एक्वेरियस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कार्ड में दो सिंबल्स के बारे में आपको बात करता हूँ। जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका समस्या जो है वो चला जाएगा। और यहाँ पे जो आप हाथ में चिन्ह देख रहे हो ये सैटर्न का चिन्ह है। तो आप अगर फुल्ली डिसिप्लिन वे में काम करते हो एक्वेरियस, प्रॉपर तरीके से, कैसे सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना, अल्कोहल and red meat and like those kind of things which are not good for you, वो आपको त्याग करनी पड़ेगी। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड रेड मीट्स, ये जितना भी है मांस आहार आपको त्याग करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, अगर आप आपके पुरानी एनर्जी को फिर से उजागर करना चाहते हो, फिर से आपके अंदरूनी शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हो। ओके, तो आपके लाइफ में स्ट्रेंथ कार्ड तभी आएगा वाह जब आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, जब आप नेचर के साथ जुड़ रहे हो, जब आप प्रकृति के साथ जुड़ के आपका जो नेचुरल क्वालिटी है उसको समझ पाते हो। क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई नेचुरल क्वालिटी होता है, कोई अच्छा सिंगर होता है, कोई अच्छा डांसर होता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोलता है, जो नेचुरल क्वालिटी आपके अंदर है। डर के मारे आपने सिर्फ सर्वाइवल मोड में जिया है, ईएमआई पे करना है या तो घर बार को संभालना है, इसके लिए आपको वो काम करना पड़ता है जो आपको पसंद ही नहीं। करेक्ट, इससे आपका क्या होता है, मन और बुद्धि श्रिंक हो जाता है, आपके अंदर वो शक्ति नहीं मिलता है कि आप आगे जाके कुछ ऐसा करो जिससे आपका आत्मा खुश हो। लेकिन जब आप प्रकृति के साथ जुड़ोगे, जैसे आप हील करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको एयर एलिमेंट, आपके वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट को जितना ज्यादा आप एनर्जाइज करोगे और शनिदेव को मानोगे, जहां पे शनिदेव को मानने का अर्थ नहीं है कि आप पूजा करो, उनका जरूरत नहीं है, बस कुछ डिसिप्लिन आप फॉलो करो। ओके, सो और डार्क क्लॉथ्स से दूर रहो, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ग्रे ग्रे ग्रे, थोड़ा रंगीन कपड़ा पहनने की कोशिश कीजिए, व्हाइट पहनने की कोशिश कीजिए, येलो पहनने की कोशिश कीजिए, ग्रीन पहनने की कोशिश कीजिए। आपके लाइफ में फिर से एक चमक आएगा बहुत जल्दी। और आप स्पिरिचुअल तो हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से आप डिस्कनेक्ट इसलिए हो जाते हो कि आपको लगता है कि स्पिरिचुअल रह के मेरा क्या फायदा हो रहा है, बाकी लोग सब कुछ करते हैं लेकिन उसके बाद सब कुछ होता है। आप सब कुछ करते हो स्पिरिचुअली लेकिन आपके पास सब कुछ नहीं होता है फिजिकली। तो ऐसा मत सोचिए, कुछ है जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है। नेक्स्ट 5 to 8 मंथ्स में बहुत बड़ा एक चेंज होगा, जब नेक्स्ट 21 डेज से लेके 3 मंथ्स में आप आपकी स्पिरिचुअलिटी पे में चेंज करोगे, आप आपका हीलिंग करोगे, हीलिंग प्रोसेस में जाओगे। खुद का हीलिंग करना बहुत जरूरी है, ब्लॉकेजेस दूर करना। आपके मणिपुरा चक्र, आपके सबसे ज्यादा ब्लॉक है आपके मणिपुरा चक्र, सबसे ज्यादा ब्लॉक है आपके मूलाधार चक्र, सबसे ज्यादा ब्लॉक है आपके हार्ट चक्र। इसलिए एट्रैक्टिव जो ऑफर आपको लगता है ये मेरे साथ जुड़नी चाहिए, बिजनेस, प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, या तो दूसरी कंपनी में जाना जो आपका ड्रीम कंपनी है उसमें जाना, ड्रीम जॉब जिसे कहते हैं उसको ज्वाइन करना, लेकिन वो दूर होता जाता है आपसे। सामने आता है, ऑफर आता है, लेकिन अचानक से दूर होता जाता है, जस्ट बिकॉज योर हार्ट चक्र इज नॉट दैट ओपन अप। जितना ज्यादा आप अर्थ रिचुअल करोगे हार्ट चक्र ओपन अप होगा, जितना ज्यादा आप धरती के साथ जुड़ोगे उतना ज्यादा आपके पास ऑफर आएंगे। बिकॉज पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता है जहां पे आपने आपकी नेचुरल क्वालिटी पे ध्यान दी, जो आपका इमोशनल क्रिएशन है। आप अगर पोएट हो, आपके साथ जुड़ा हुआ लोग भी आपके जैसा गुन गाएगा। आप अगर सिंगर हो तो आपके साथ जुड़ा हुआ लोग भी आपके साथ गाता जाएगा। आप अगर आर्टिस्ट हो, आपके साथ जुड़ा हुआ लोग भी आपका इमोशनल क्वालिटी के साथ बहता जाएगा।
ओके, तो ये जो क्वालिटी आपके अंदर था पहले, जहां पे लोग इन्फ्लुएंस होते थे आपसे, ये क्वालिटी अगर आप फिर से लेके आओ तो आप देखो जॉब में बहुत आसानी से आप कम्युनिकेट करोगे, इमोशनल कम्युनिकेशन होगा और नेचुरल कम्युनिकेशन जो पावर आपके अंदर था वो फिर से आ जाएगा। बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8 इज ऑल अबाउट नेचुरल क्वालिटी। स्ट्रेंथ तभी मिलता है जब आप आपके जो पुराने शक्तियों है उसको जानते हो, राइट। देन पेज ऑफ कप्स, ये एक ऐसा कार्ड है, ऑफर अपॉर्चुनिटी का भरमार लगा देगा। ये कार्ड कह रहा है कि नया बिजनेस प्रोजेक्ट, नया ऑफर, एजुकेशन सिस्टम में होना, एजुकेशन सिस्टम में आना, नया कुछ स्टडी करना, नया कुछ सीखना, और उसके साथ साथ नया कोई जॉब ऑफर मिल रहा है, नया कोई बिजनेस ऑफर मिल रहा है, करियर में नया कुछ शुरू करने वाले हो। और इसके साथ आपको और एक सलाह दिया जा रहा है कि जहां पे डेविल कार्ड आया था, जहां पे मैंने कहा था कि आप डार्क क्लॉथ्स मत पहनो, कुछ मांसाहार से आप दूर रहो और नेगेटिव जो लाइक प्रैक्टिसेस है उससे दूर रहो। वो आपको पता होगा कौन से नेगेटिव प्रैक्टिस आप करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। और स्ट्रेंथ कार्ड ये भी कहता है कि व्हाइट क्लोथ्स, येलो क्लोथ्स, ब्लू क्लोथ्स जितना आप पहनोगे उतना ज्यादा आपका एनर्जी हाई रहेगा और आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी अच्छा महसूस करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे चीजों का एक साथ में समाप्ति, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके हेल्थ रूटीन का बहुत ज्यादा एक साथ में क्लैश हो रहा था। आपको समय देना चाहिए आपके लाइफ के हर हिस्सों को समान तरीके से। जब तक आप हर चीज को करने लगोगे सब चीज मिलके आपके लाइफ में खिचड़ी बन जाएगी। और टेन ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है, वॉन्ड्स होता है अग्नि तत्व, ठीक है। तो वॉन्ड्स ये कहता है कि आप जितना ज्यादा चीजों को डिवाइड कर लोगे, टाइम मैनेज कर लोगे, क्योंकि वो क्षमता आपके अंदर था, लेकिन सब कुछ चला जाता है जब डेविल कार्ड का शक्ति आपके ऊपर हावी होता है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस समय, आप सही से डिसीजंस, आइडियाज नहीं बना पाते, फॉलो नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जो शक्ति आ रहा है देवी शक्ति से जुड़ा हुआ शक्ति है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ शक्ति है, जो आपको आगे जाके ये जो ओवरबर्डन एक है कि टेन ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ काम खत्म करो, फिर से शुरू करो, फिर से रियलाइज करो कहाँ कहाँ पे आपने ओवरवर्क किया है, कहाँ कहाँ पे आपने आपका समय ज्यादा दिया है और जाया भी किया है। तो टेन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहोगे, जितना ज्यादा आप आपके शरीर पे ध्यान दोगे, आपके ऊर्जा बढ़ेगी और ऊर्जा का जो बैलेंस है बना रहेगा। तो आपके लाइफ में अगर अभी फील होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि डेविल कार्ड के साथ अगर टेन ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, पेट में समस्या हो सकती है, आपके चेस्ट में कुछ भार जैसा महसूस हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को संभाला है लेकिन संभालते हुए खुद का जो इंडिविजुअलिटी है वो खो दिया है। ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ मोर प्रिशियसली, लेट्स सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप हर चीजों को समान तरीके से भाग कर लेते हो, या आपके लिए या आपके फैमिली मेंबर्स के लिए या तो आपके कॉलिग्स के लिए, सब मिल बांट के काम करेगा। जो मुख्य काम है, जो प्रायोरिटी है वो आप सेट करते हो, तो आपको ओवरबर्डन महसूस नहीं होगा। तब क्या होता है, एक ऑरा खिलता है, एक आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो चारों दिशा में बढ़ता है और आप नए नए एनर्जी को आपके और खींचते हो, अट्रैक्ट करते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे 3 पिरामिड्स जुड़े, तो आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है, जो ये बड़ा ब्रह्मांड में फैलाया हुआ है नॉलेज है, ये आपके अंदर समाहित हो रहा है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, ये बहुत ही पावरफुल है और ये बहुत ही फ्रेश है, बिकॉज पेज इज फ्रेशनेस। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसके हाथ में अगर डंडा है, स्टैफ है, वॉन्ड है, तो ये है अग्नि तत्व। आपके शरीर से जुड़ा हुआ जो भी कार्य रहेगा, आपकी फिजिकल फिटनेस जितना अच्छा रहेगा, आपके खान पान, चाल चलन, आपके पोशाक जितना ज्यादा शुद्ध रहेगा, जितना ज्यादा एनर्जाइज रहेगा, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे अपॉर्चुनिटीज को। और ये एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है, आपके और आ रहा है। और ये कब होता है, जब आप खुद के लाइफ से कुछ नेगेटिव चीजों को हटाते हो, हील करते हो, देन ओनली यू विल गेट 2 पेजेस। आप शुरुआत कर रहे हो, यहाँ पे 2 पेजेस का कार्ड आ रहा है। पेज होता है नया शुरुआत, नया मैसेज, नया जोश और जो नया पैशन होता है वो दिखा रहा है।
इमोशन से जुड़ा हुआ कुछ चीज़, जो इमोशनल क्रिएशन से जुड़ा हुआ कुछ चीज़, आप अगर पोएट हो, आप अगर सिंगर हो, राइटर हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, आप अगर क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, उसमें आपको बहुत अच्छा तरक्की होगा। आप अगर स्पिरिचुअल खोज जो शुरू किया है, टैरो रीडिंग शुरू किया है, क्रिस्टल हीलिंग शुरू किया है, किसी ने साउंड हीलिंग शुरू किया है, मेडिटेशन शुरू किया है, योगा शुरू किया है, जो भी हीलिंग और क्रिएशन से होता है उसमें आपको तरक्की मिलेगी, ऑफर मिलेगा। नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स में बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। ओके, सो आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है? जिनके लिए आप सोच रहे हो, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या तो आपके साथ उनका मिसकम्युनिकेशन है, या तो उनके साथ आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनके दिल और दिमाग में क्या है आपके लिए? लेट्स सी। वाओ, द टू ऑफ कप्स, एक्वेरियस। टू ऑफ कप्स होता है हीलिंग का कार्ड, टू ऑफ कप्स होता है बैलेंस का कार्ड। नंबर 2 है बैलेंस। तो आप जितना ज्यादा आपके अंदर बैलेंस करोगे ना, उतना ज्यादा देखोगे आपके जो पार्टनर है वो अगर आपसे रूठा हुआ है, आपसे दूर है, आपसे नाराज है, या तो आपसे गुस्सा हुआ है, तो इस समय में वो बहुत प्यारा 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 थॉटफुलनेस, प्यारा मैसेजेस के लिए सोचेंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप देखना, 2 वीक्स to 2 मंथ्स में वो आपके लिए एक अच्छा इमोशनल पैटर्न लेके आएंगे। पहले जो था बहुत सारे टर्मोइल थे आप दोनों के इमोशनल पैटर्न के बीच, बट अभी जो है आप दोनों के बीच इमोशनल पैटर्न चेंज होगा, इमोशनल टॉक चेंज होगा, इमोशनल कनेक्शन चेंज होगा। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, आप दोनों हीलर हो एक दूसरे के लिए, और आप दोनों स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस धरती पे आए हो। आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, सबके लिए अलग अलग स्टोरी है। तो आपने जो कर्म की है उसके हिसाब से आपको आपके लाइफ पार्टनर मिलने वाले। टू ऑफ कप्स होता है जब दो इंसान जुड़ते, उनका शरीर के मिलन के साथ साथ उनके अंदरूनी जो एनर्जी है, शक्ति है, उसका भी मिलन होता है, कुंडलिनी अवेकनिंग होता है। तो ये इतना पावरफुल कार्ड है जो दिखा रहा है बहुत जल्द आप दोनों के साथ फिर से आप दोनों का फिर से मिलन होगा, और आप दोनों के साथ एक डिवाइन एनर्जी है जो कनेक्ट करता है आप दोनों को, गाइड करता है आपको। ये आपको भी पता है, बिछड़ भी जाते हो, गुस्सा भी होता है, झगड़ा भी होता है, लेकिन आप दोनों फिर से मिल जाते हो। द सन कार्ड, वाओ, आपके लाइफ में रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा पवित्र समय आ रहा है जहां पे आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए सही है। जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ से चला गया था उसके लिए आंसू मत बहाइए। जो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं था, जहां पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी था, बहुत ज्यादा एनर्जी डिप्लीट होता था आपका, उस रिलेशनशिप के बारे में सोच के आंसू मत बहाइए। बिकॉज यहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट करते हो टू ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नया एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है, कोई आपकी ओर बढ़ रहा है प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर एक्शन के लिए, एक नया शुरुआत के लिए। आपकी एक्स हो सकता है, या तो आपका जो एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको आगे लेके जाने के लिए कोई फिर से आपके लाइफ में एक नया ऊर्जा के साथ, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक फ्रेश एनर्जी, आपकी अग्नि तत्व वो आ रहा है। नाउ दिस कार्ड इज सेइंग जब आप दोनों एक साथ में होंगे ना, तब आपके हीलिंग उनके साथ जुड़ेगा, उनका हीलिंग आपके साथ जुड़ेगा। सो ये इंटरट्वेन एक सोल जर्नी रहेगा। तो आप उनको हील करोगे, वो आपको हील करेगा, और अल्टीमेटली जाके ये रिलेशनशिप एक ब्राइट रिलेशनशिप में परिवर्तित होगा, जहां पे लोग आपके रिलेशनशिप का उदाहरण देंगे। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है इस धरती में कोई एग्जाम्पल सेट करेगा। ओके, आप दोनों जैसे हील किए एक दूसरे को, ये शिक्षा आप नेक्स्ट जेनरेशन को दोगे। आप दोनों मिलके हीलिंग प्रोसेस में जाओगे, खुद के और दूसरों के भी। तो ये धरती में आपका बहुत बड़ा काम है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, ये धरती आपको चाहता है कि आप कुछ ऐसा करोगे सारे लोग याद रखें। एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आता है जो कहता है कि फिर से आपके पास एक नया ऑफर आ रहा है, पुराना ऑफर न्यू वे में भी आपको दे सकते हैं। तो आप अगर सिंगल हो चुके हो, आपने मैनिफेस्ट नहीं की, आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो आपके ओल्ड लवर को, दैट एनर्जी इज ऑल्सो ब्रिंगिंग न्यू लव टू यू। ओके,
नाउ क्वीन ऑफ सोर्स कोई है जो अपना इमोशनल साइड शो नहीं करता है, वो बहुत ही एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी का एनर्जी, वो बहुत ही माइंडफुल एक्ट करता है या तो करती है। फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर है, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर है, माइंडफुलनेस उनके अंदर है। वो चाहते हैं आप पहले उनसे बात करो, उसके बाद वो सुनेंगे, देन दैट पर्सन विल डिसाइड दैट पर्सन विल कम और नॉट। बट उनके जो अंदर इमोशन है वो कभी आप बाहर से फील नहीं करोगे, बहुत कठोर लगेगा आपको। कभी 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 आप उनको मैसेज करोगे, वो अगर ब्रेकअप हो चुका आप दोनों के बीच, कभी कभी मैसेज करोगे तो उनका कोई जवाब नहीं आता है, या तो जवाब हाँ या ना में आता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते उनके जो इमोशनल साइड है। बट मान लीजिए दैट पर्सन इज वेरी इंट्यूटिव एंड वेरी इमोशनल ऑल्सो फॉर यू, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स वो लेना चाहते एक्शन और इन फ्यूचर लेंगे, और तब लेंगे जब आपके अंदर इस सन एनर्जी आएगा। आप जैसे आपके मणिपुर चक्र को हिल कर रहे हो, आपके ऑरा को तेज बना रहे हो, तब जाकर लाइफ में एक सेटलमेंट हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट योर सेटलमेंट, स्टेबिलिटी विद इन योर सेल्फ एंड with your future partner। नेक्स्ट कार्ड होगा सिंगल के लिए। सो सिंगल, आप अगर सिंगल बन चुके हो, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है, आप पुराने रिलेशनशिप से मुक्त हो चुके हो, आप चाहते हो नया रिलेशनशिप जहाँ पे मैरिज सेटलमेंट हो, या तो आपने अगर मैनिफेस्ट की पुराने इंसान को, समथिंग इज कमिंग वेरी फास्ट, जहाँ पे आप स्टक हो चुके थे। ये रिलेशनशिप का कार्ड है जहाँ पे कह रहा है कि प्रॉपर फायरी मूवमेंट के साथ कुछ ऐसा जबरदस्त मैसेज आ रहा है आपके लाइफ में जो आपका होश उड़ा सकता है। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। जो इंसान दूर चला गया, ब्लॉक कर दिया आपको, मे बी फॉर लास्ट 8 months आपके साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, बहुत सारे लोगों का मोर देन 1 year, समबडी इज कमिंग फ्रॉम फार, बहुत दूर से आपके साथ जुड़ने के लिए कोशिश करेगा, और ये होगा आपके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज। ओके, सो सिंगल आप अगर चाहते हो आपके लाइफ में कोई आता है आती है, तो आप मैनिफेस्ट करो, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स इज देयर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का भी एनर्जी है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी फिर से आने वाले हैं। सो बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक, ताकि कोई भी पुरानी शक्ति, पुरानी अटैचमेंट आपको आपके लव पार्टनर से दूर ना रखे। आपकी ट्विन फ्लेम और आपके सोल पार्टनर को आप मैनिफेस्ट अच्छे से करो। ये अगर आपको रेजोनेट करता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे हीलिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हो, 3 months हीलिंग ऑनलाइन लाइव सेशन प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जहाँ पे आपके आकाशिक टैरो रीडिंग होंगे, आकाशिक रीडिंग होंगे, रेकी हीलिंग होगा, साउंड हीलिंग होगा, क्रिस्टल हीलिंग होगा, योगा प्राणायाम आसन के माध्यम से आपको हील किया जाएगा, और ये लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे आप खुद को हील कर सकते हो और उसके बाद दूसरों को भी आप मदद कर सकते हो। व्हाट्सएप में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप उसमें मैसेज करते हो। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।